जो 80% कलाकार है फिल्म के वो राजनांदगांव से ही है। और ये फिल्म के जो शूटिंग हो है वो पिछले साल राजनांदगांव में ही हो है। ब्राह्मणपारा, दीवानपारा, रानी सागर आसपास के पूरा लोकेशन ला हमन कैप्चर करे है। तो यही एक मोटा मोटी परिचय रही से। बाकी जैसे कि आप मन ला पता चला थे कि सरकारी दामाद कि एक सरकारी दामाद मतलब शादी से रिलेटेड कुछ कहानी हुई। तो ये बिल्कुल वही मुद्दा है कि सरकारी दामाद आज के टाइम पे सरकारी दामाद के इतना काबर डिमांड है। जब भी हम समाज में निकलथन काकरों से बात, सरकारी दामाद के इच्छा अति काबर है। तो वही डिमांड के बारे में एक बहुत ही सटाया तरीका से, एक बहुत ही क्या बोलते हैं हंसी और ठिठोली के तरीका से हम बात करें कि वो करे है नई फिल्म के। नौकरी करने वाला या फिर कोई बिजनेस करने वाला ला काबर उतना तवज्जो नहीं दे जितना कि एक छोटे से सरकारी नौकरी करने वाला लड़का ला दिए जाते, जो कि मोला लगता है कि आज अब एक सीधा शब्द बोलो तो ओकर मन के दर्द हरे जेला हमना ये कहानी के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से आप सबके बीच रखा था। अरे चावल के दाना से पता चलते ना कि बात चुनी की हीरो हमार जो भी प्रॉफिट है वो कर हिस्सा है, हमारी टीम के हिस्सा है। बोला हमें चावल के 5 दाना बात चुनी नहीं केवल 5 दाना में याद बात तो 6 फरवरी चूरी और भात ना खाए पर सबको जना जाना है। ये पूरा पेन छत्तीसगढ़ में प्रदर्शित हुई और राजनांदगांव में 2 टॉकीज है, कृष्णा में और सिल्वर स्क्रीन में। यहाँ राजनांदगांव में, बाकी पूरा छत्तीसगढ़ में हर एक जगह सेंटर है, वहाँ पे प्रदर्शित की जाएगी। नहीं, आप मन बिल्कुल निराश नहीं हो और बहुत ज़्यादा आप मन ला अच्छा लगी। पूरा परिवार के साथ आप मन देख सकत हो। यह असल मायने में फैमिली एंटरटेनर फिल्म ही है और मुझे लगता है हर वर्ग के व्यक्ति और हर उम्र के व्यक्ति सब जन ये फिल्म के मज़ा उठा पाही और ओकर से रिलेट कर पाही। तो हमन आप मन ला निराश नहीं करबो, आप मन ला बहुत हैप्पी और आप मन के दिल जीत ले। ये तीसरा फिल्म है, रिलीज हो भैया दूसरा है। अभी एक और है जो बाचे है रिलीज होए में। और ओकर पहली मैं एक हिंदी फिल्म करे रही हूँ जेकर नाम बंगाल 1947 है। ये ऑल ओवर इंडिया में रिलीज हो रही से और अभी अमेजॉन प्राइम में है, आप मन देख सकत हो। और डायरेक्टर के नाम आकाश आदित्य लामा है। हाँ, गाने तो बहुत सारे हैं। गाने कौन से उसमें ये मुझे लगता है नीलेश सरला ही बात करना चाहिए के बारे में, काबर की वही है जो गाना और साउंड सब कुछ वही करे है। संगीतकार कौन है? संगीतकार जो है उसका भी नाम नीलेश ही है। और मैंने फिल्म में साउंड किया है, साउंड मिक्सिंग की है और लोकेशन पे जो साउंड रिकॉर्ड होता है हमने वही फिल्म के अंदर भी उपयोग किया है, उसी साउंड का। हमने डबिंग नहीं की है फिल्म के अंदर। तो ये मुझे लगता है पहली फिल्म है जो सिंग साउंड हुई है। कितने गाने हैं? और फिल्म के अंदर जो गाने हैं वो 7-8 गाने हैं, 7 से 8 गाने हैं, जिसमें से 4 गाने तो अभी रिलीज हो चुके हैं और बाकी के गाने जो है वो सरप्राइज है। फिल्म जब आप देखेंगे तो आप सभी को मुझे लगता है काफ़ी अच्छे लगेंगे। जो कि अच्छे गाने हैं वो फिल्म के अंदर ही है, अभी रिलीज हुए नहीं है। तो मुझे लगता है आप लोग फिल्म में ही देखेंगे गाने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जयपुर से लेके, गोवा से लेके, केरला से लेके, बॉस्टन, टोक्यो, वहाँ पे हम लोगों ने उस फिल्म में अवार्ड जीता है। और देन उसके बाद हमने दूसरी फिल्म बनाई लाली। वो जो फिल्म है वो छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है जो बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई थी। तो वहाँ पे जाके हम लोगों ने उसका प्रोजेक्ट पिच किया। वो हम लोग इसमें एक ऐसे ज्वलनशील मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो कि सरकारी नौकरी के आसपास घूमता है, लेकिन हम लोग इसको कभी भी डायरेक्टली ऐसे थोप नहीं रहे हैं। हमारा कुछ उसमें किसी भी तरफ एक झुकाव नहीं है कि ये सही है ये गलत है। हम लोग जो समाज की आज के समय में जो स्थिति है वो दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन उसको बड़े ही एंटरटेनिंग वे में। हम लोग बिल्कुल ज्ञान नहीं परोसना चाहते हैं, हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहते हैं कि ये सही है ये गलत है। हमारा जो एक टेक है, जो हमने जो समाज में, जैसे लोगों से निवेदन है, राजनांदगांव की फिल्म है, हमने यही फिल्म बनाई है। मैं CIT राजनांदगांव का स्टूडेंट रहा हूँ, 4 साल मैंने यहाँ इंजीनियरिंग की है और इसी वजह से हमारी कंपनी का नाम गिल्टी इंजीनियर्स है कि हम लोग इंजीनियरिंग किया बट हम लोगों ने इंजीनियरिंग का काम नहीं करते, हम लोग फिल्म बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच। और जो राजनांदगांव की जो भूमि है इतनी सुंदर है। आप जैसे हम लोगों को शूटिंग करने का वहाँ पे मकसद यही था कि अगर हम लोग मानव मंदिर के सामने खड़े तो राजनांदगांव अलग दिखता है, हम लोग अगर वहाँ से निकलते हैं राइट लेते हैं तो अलग दिखती है।
तो एक ही जगह पे इतने अलग अलग विभिन्न लोकेशन मिलते हैं कि आप कैमरे पे बहुत सुंदरता से अलग अलग चीज़ें कैप्चर कर सकते हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है राजनांदगांव को कैप्चर करने का, राजनांदगांव की सुंदरता को वैसे दिखाने का, और जो प्यार और सपोर्ट जो राजनांदगांव से मिला है हम लोगों को वो तो इतना अच्छा था कि हम लोगों ने बहुत स्मूथली फिल्म कंप्लीट कर पाए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ छत्तीसगढ़ के हर जिले को कवर कर रहे हैं हम लोग, जहाँ जहाँ पे थिएटर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं पहुँचने की। तो अभी हम लोग लगभग 40 स्क्रीन्स में हैं यहाँ पे, और हम लोग कोशिश करेंगे उसको थोड़ा और बढ़ा सकें, क्योंकि कारण की वजह से हमको 6 तारीख को आना पड़ा। थोड़ा क्लैश हो गया, हम चाहते नहीं थे कि क्लैश हो कभी भी, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अभी छत्तीसगढ़ में इतनी फिल्म्स बन रही है कि मेरे को ये लगता है कि अब जैसे एक चलन था पहले कि हर हफ्ते एक ही फिल्म रिलीज होती थी, अब मुझे लगता है कि अब वो दौर आ गया है धीरे धीरे कि अब हर हफ्ते शायद 2-2 फिल्में रिलीज होंगी, शायद 3-3 फिल्में रिलीज होंगी। और ये हमारे इंडस्ट्री के लिए अच्छा ही है, जितनी ज़्यादा फिल्में बनेंगी, जितना ज़्यादा काम जनरेट होगा, जितना ज़्यादा आर्टिस्ट लोग को काम करने का मौका मिलेगा, उतनी अच्छी बात होगी। और क्या होगा ना, ऑडियंस के पास भी फ्लेवर होगा कि वो चूज़ कर सकता है। अभी क्या होता है कि हम जाते हैं, पता होता है कि एक छत्तीसगढ़ी फिल्म है और हिंदी फिल्म लगी, अब ये होगा कि जब 3 छत्तीसगढ़ी फिल्में होगी और एक हिंदी फिल्म होगी तो आदमी छत्तीसगढ़ी फिल्में देखेगा ना। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। की ओर गए थे, बाकी पूरी फिल्म की शूटिंग नांदगांव में हुई है। और जैसे उन्होंने बताया, नांदगांव का ही हमारा कास्ट है, 80% ऑफ द कास्ट जो नांदगांव के हैं, सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं यहाँ के, पुराने थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, नए भी हैं। और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी जिस तरीके से आर्टिस्ट लोगों ने, थिएटर आर्टिस्ट लोगों ने काम किया है। और वो आपको दिखेगा कि जब एक इंसान थिएटर कर रहा होता है सालों साल, और जब उसको स्क्रीन में काम करने का मौका मिलता है और जितने साल का एक्सपीरियंस जब वो लेके आते हैं स्क्रीन पे, तो कैसा वो लगता है। तो बहुत सुंदर परफॉर्मेंस है उनका थिएटर। सिर्फ 2 या 3 ऐसे गाने हैं जो डांस वाले गाने हैं, जिसमें एक्टर्स गाना गा रहे हैं, बाकी गाने बैकग्राउंड में चलते हैं, मतलब कहानी चलते रहेगी और पीछे गाने चलते रहेंगे। जैसे कि बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा कि क्या होता है, फिल्म रुक जाती है, गाना आता है, फिर गाने में डांस होता है, फिर कहानी आगे बढ़ती है। तो हमारी फिल्म में से 3 ही गाने हैं जिसमें ऐसा होता है। बाकी पूरी फिल्म के जो 5 गाने हैं वो फिल्म की कहानी के हिसाब से चलते हैं और फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वो कहीं पे भी कहानी को ब्रेक नहीं करते हैं। तो वो कई बार ऐसा ही फील होता है कि वो एज ए बैकग्राउंड स्कोर चलता है, वो फिल्म का स्कोर है बैकग्राउंड स्कोर, उसको हम लोग साथ में गाना इंक्लूड करके चला रहे हैं उसमें। लोग आ जाइए। मेरे ख्याल से महीना दिन भी नहीं हुआ रिलीज़ हुए और लगभग 2 लाख व्यू सारे गानों में आ गए हैं हमारे, तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों से एक निवेदन होगा, एक बार आप लोगों ने गाने नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देखिएगा, आप लोगों को उनकी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी लगेगी। बॉम्बे में और बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों के साथ किया है काम, सिद्धार्थ के साथ, तो अभी कंटिन्यू करिए रणबीर कपूर के साथ। और अभी जो रामायण मूवी आ रही है उसमें भी हम लोगों ने एज अ असिस्ट वर्क किया है, इन्फ्लुएंसर, तो उसका एक प्रॉपर नाम नहीं आता फ्रीलांसर काम करने से, बट हम लोग वो स्क्रीन शेयर करेंगे जब इंस्टाग्राम में हम लोगों को परमिशन मिलेगा कि हम लोगों ने सब काम किया है। थैंकफुल है हम लोग, और बस यही बोलना चाहूँगा काम कितने साल हो गए आप लोग को सेवा देते हो बॉम्बे में? बॉम्बे में काम करते हुए हमें 3-3.5 साल हो गया है। और सॉरी, हाँ, जितने लोगों को आपने कोरियोग्राफ किया इसमें तो सबसे अच्छा नृत्य को कैप्चर करने वाला कौन है? सबसे अच्छा डांस करने वाला कौन है जो जिनके साथ आपने डांस किया? जो भी सुरभि तो ऑलरेडी प्रोफेशनल डांसर थी, वो हमारी टीम से थी। बॉम्बे से पूछ रहे थे, बॉम्बे से कौन सा अच्छा आपका डांस? बॉम्बे से तो सबसे अच्छा नोरा फतेह, जो मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। उनको जो भी कोरियोग्राफर असिस्टेंट टीच करते हैं वो मतलब अपना 100% देती है। अगर उनको लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ तो वो प्रोडक्शन और डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि हम एक्सटेंड करते हैं और इसको और अच्छे से करते हैं। तो मेरे हिसाब से नोरा फतेह। उसमें राजकुमार राव और सबसे साउथ के ऑलमोस्ट जितने भी एक्टर्स आप लोग देखते हो, विजय थलापति और नहीं साउथ का नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं मैं वही, अच्छा खाली बॉम्बे में रहना है। बॉम्बे का तो मेरे को अभी तक के उतना नहीं पता, पर मेरे को साउथ के डांसर्स ज़्यादा पसंद है लीड में।